अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मलिक मुजाहिद फ्लाई बॉय हाई से एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, आज का हमारा जो टॉपिक है एयरप्लेन्स एक्सीडेंट से रिलेटेड है कि 2025 में जो मेजर एयर क्रैशेस हुए हैं उनसे रिलेटेड है, और इनमें मेजर जो बेसिक वजूहात क्या होती हैं मैं अपने एक पुराने व्लॉग में बता चुका हूँ कि एक्सीडेंट्स हमेशा कोई वजूहात की बिना पर होते हैं, या ह्यूमन एरर होता है, या एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होता है, या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होती है जहाज़ में। तो इस साल 2025 में जो शुरू के 25 के एक्सीडेंट्स थे, मेजर एक्सीडेंट्स थे, या 2024 के मेजर एक्सीडेंट्स थे, मैं उन पर रोशनी डालूंगा और आपको उनके रीजंस भी बताऊंगा और उन एक्सीडेंट्स के बारे में आपको डिटेल से मालूमात दूंगा। तो नाजरीन, मेरे पुराने व्लॉग की तरह मेरे इस नए आने वाले व्लॉग एयर क्रैश के मतलब जो मेजर एक्सीडेंट्स थे इनके मतलब होगा। काइंडली मेरे इस व्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स और अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ इस व्लॉग को शेयर भी कीजिएगा। तो मैं थोड़ी देर के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ अपना 2025 के मेजर एक्सीडेंट्स को लेके। तो नाजरीन, फ्लाई बॉय हाई थोड़ी देर के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होता है मलिक मुजाहिद। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मलिक मुजाहिद फ्लाई बॉय हाई से आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले अपने इस व्लॉग के स्टार्ट होने से पहले बताया था कि हमारे आज का जो टॉपिक है, आज की जो स्टोरी है, ये 2025 के मेजर एयर क्रैश एयर एक्सीडेंट से रिलेटेड होगी। तो नाजरीन, इसमें मैं आपको जो मेजर वजूहात होंगी वो बयान करूंगा और क्रैशेस की रीजंस बयान करूंगा और ये कहाँ पे हुए, किस तरह हुए, ये सारी स्टोरी आज के इस व्लॉग में होगी। तो नाजरीन, आज का मेरा व्लॉग शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं कि हमारा चैप्टर नंबर 1 स्टोरी नंबर 12 2025 के एयर क्रैश है। नाजरीन, जैसे मैंने आपको बताया कि जो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एयर क्रैश की क्या रीजंस थी। उसके 3 मेजर रीजंस होते हैं। उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन एरर, इंसान की अपनी गलती जिसकी वजह से एयर क्रैश होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, पायलट फर्स्ट ऑफिसर की गलती की वजह से। सेकंड जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। ये बड़ा मेजर इशू है। जब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की कोताही होती है तो एयर क्रैश एक्सीडेंट्स होते हैं। और थर्ड है टेक्निकल प्रॉब्लम, जहाज़ का टेक्निकल प्रॉब्लम। अगर जहाज़ में कोई ऐसा मेजर टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाता है जो आपकी समझ से बाहर है और जहाज़ आपके काबू से बाहर है, तो फिर वो क्रैश का रीज़न होता है। इसमें और भी वजूहात हैं, इसमें वेदर भी है और बड़ी वजूहात है, लेकिन मेजर में आपको ये 3 चीज़ें बता रहा हूँ जिसकी वजह से मोस्टली क्रैश होते हैं। तो नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है 2025 के एयर क्रैश। इसमें 94 के करीब एयर क्रैशेस हुए हैं 2025 में। इनमें जो अकॉर्डिंग डाटा इंफॉर्मेशन है जिसके मुताबिक मैं आपको बताऊं कि नेशनल ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी है, उसने जो डिटेल्स दी हैं वो 94 के करीब हैं। और ये जनवरी में 63 के करीब एक्सीडेंट्स हुए थे और फरवरी में 31 के करीब एक्सीडेंट्स हुए, एयर क्रैशेस हुए। और अंदाज़ा करें इतने मेजर एक्सीडेंट्स हुए, थाउजेंड्स ऑफ लोगों की इसमें जाने गई। और अगर देखा जाए तो बेशुमार इंसान, बेगुनाह इंसान अपने इस ट्रैवल में अपनी जानों से हाथ धो बैठे। मेरा एक आइडिया है, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, इसमें मैंने जो कलेक्शन अपनी इन्फॉर्मेशन में की है कि 39,000 के करीब लोगों की जाने गई। सोचें कितने बड़े हादसा होते हैं। ये एयर क्रैश कोई मामूली चीज़ नहीं। हम इसको बड़ा सेफेस्ट सफ़र या ट्रैवल भी कहते हैं, लेकिन हादसा जब होता है तो फिर अल्लाह माफ़ करे वो बहुत सारी कीमती जानों को लेके चला जाता है। नाजरीन, इनमें मेजर एक्सीडेंट्स में जो मेरे पास मैंने जो आपके लिए छोटे से व्लॉग के लिए जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की, उसमें एक अमेरिकन एयरलाइन का हादसा हुआ जो हडसन रिवर में ये जहाज़ गिरा था बर्ड हिट होने की वजह से। जैसे जहाज़ ने टेक ऑफ किया था न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से, इसको बर्ड हिट हुए और ये बर्ड हिट होने के बाद हडसन रिवर में इसने जहाज़ को सेफली डिच करवा दिया। सारे लोग उसमें से
सेफली निकाल लिए गए, लेकिन हादसा तो एक हादसा होता है और ये बर्ड हिट होने की वजह से होता है। फिर नाज़रीन, अमेरिकन एयरलाइन का एक हादसा हुआ जिसमें एक आर्मी का ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर उसमें हिट का। वो मेरी जो इंफॉर्मेशन है वो ATC की गलती की वजह से हुआ, उसमें भी बेशुमार कीमती जाने जाया होगा। ठीक है जी। फिर कुछ अर्सा पहले आपने न्यूज़ में सुना होगा कोरियन एयरलाइंस, वो टेक्निकल प्रॉब्लम थी जिसके लैंडिंग गियर ही नहीं खुले, उसने एयरपोर्ट के ऊपर बैली लैंडिंग करवा दी, लेकिन बदकिस्मती से वो जहाज़ बैली लैंडिंग करता हुआ गया और बिल्डिंग को हिट हुआ, एयरपोर्ट की बिल्डिंग को हिट हुआ और वो सारे के सारे पैसेंजर अल्लाह को प्यारे। अभी कुछ अर्सा पहले अमेरिकन एक डेल्टा एयरलाइन जो जहाज़ ही बिल्कुल उल्टा हो गया, उसने स्नो था उसकी वजह से उसने लैंड करवा दिया, उसमें भी कीमती जाने जाया हो, लेकिन काफ़ी सारे लोग उसमें बच गए। इसी तरह आपको याद होगा हमारी पाकिस्तान इंटरनेशनल की एयरलाइन थी 320 जो कराची में लैंड किया था और बैली लैंडिंग की कोशिश की गई, लेकिन वो जहाज़ बिफोर एयरपोर्ट से आबादी के ऊपर गिरा और सारे के सारे पैसेंजर्स अल्लाह को प्यारे हो गए, उनमें 2 खुशकिस्मत आदमी थे जो जिनकी जानें बची। इसी तरह कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा हमारा एक ATR एयरक्राफ्ट था जो चतराल से इस्लामाबाद की परवाज़ पे था और वो अनफॉर्चुनेटली हवेलियाँ के ऊपर आके क्रैश हो गया और उसमें बहुत सारी कीमती जानें चली गई। उसमें एक हमारे बड़े फेमस पाकिस्तान के रॉक स्टार सिंगर थे जुनैद जमशेद साहब, वो अल्लाह को प्यारे हो गए। तो ये सारे एक्सीडेंट्स जो होते हैं इनके पीछे कोई ना कोई तो रीज़न होता है। रीज़न ये होता है कि आप अपनी गलती की वजह से, पायलट्स या फर्स्ट ऑफिसर की गलती की वजह से ये जहाज़ क्रैश होता है। उसमें हम लोग यही कहते हैं कि ह्यूमन एरर है, कोई ऐसा टेक्निकल इशू हो जाता है, कोई उसके रडार में या उसमें कोई अंदर कोई उसकी इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाता है जो उनको समझ से बाहर होता है। उनके पास मैनुअल्स भी होते हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन फिर भी जब आपका हादसा लिखा होता है तो वो होके रहता है, वो एक ह्यूमन एरर की वजह से होता है। फिर आपका जो टेक्निकल प्रॉब्लम है, जहाज़ की कोई टेक्निकल ऐसी चीज़ ख़राब हो जाती है जो कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर की समझ से नहीं आती, इवन कि वो कोऑर्डिनेट करते हैं अपने ATC से कि ये इशू खड़ा हो गया, क्योंकि उनके पास फ़्लाइट इंजीनियर्स वो सारा कुछ मौजूद होता है, लेकिन फिर भी वो गलती की वजह से हादसा पेश आ जाता है। ATC मेरी नज़र में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ATC जब आपको प्रॉपरली आगाही नहीं देता और वो आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं देता कि क्या हो रहा है। ये जो अभी अमेरिका में एयर एक्सीडेंट हुआ है जिसमें एक आर्मी का हेलीकॉप्टर और एक पैसेंजर प्लेन आपस में वाशिंगटन DC के करीब क्रैश हुए हैं, उनमें यही था कि ATC उनको सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे सका और वो जहाज़ जब लैंड के करीब पहुंचा हुआ था तो दूसरी तरफ से एक आर्मी का ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर आ रहा था जो उसमें टकराया और वो सारे के सारे पैसेंजर्स अल्लाह को प्यारे हुए। तो इस तरह की ये आपके एक्सीडेंट्स, एयर एक्सीडेंट्स इसी तरह के हादसात से दो चार होते हैं। तो नाजरीन, मैंने आपको ये अपनी जो मेजर एक्सीडेंट्स के रीज़न्स हैं वो बताए हैं और एयर क्रैश जो हुए हैं, बड़े इंपॉर्टेंट एयर क्रैश हुए हैं वो बताए हैं। इस तरह तो बेशुमार दुनिया में एयर क्रैश होते रहते हैं, कभी किसी मुल्क में कभी किसी मुल्क में, लेकिन उनके बेसिक रीज़न्स यही हैं। इनमें एक इम्पॉर्टेंट मेरी नज़र में है, लेकिन मैं जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई हैं वो थी, लेकिन इसमें वेदर भी है, मौसम की ख़राबी जहाज़ों में। आजकल तो इतने लेटेस्ट एयरक्राफ्ट आए हुए हैं कि आपको बिफोर आपको वेदर की सारी सिचुएशन बता देते हैं कि आगे वेदर कैसा है, आगे कितनी रेन है, थंडरस्टॉर्म है, क्या चीज़ है, वो सारा आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। लेकिन फिर भी जब आप बैड वेदर में फंस जाते हैं तो वो फिर हादसे का बायस बनते हैं। तो नाज़रीन, ये सारी चीज़ें हैं एयर क्रैश से रिलेटेड मेरे इस छोटे से इस व्लॉग में, जो मैंने आपको 4-5 मेजर एयर क्रैश बताए हैं और उनमें मैंने आपको बताया कि अराउंड 39,000 के करीब ये लोग इन एयर क्रैश में अल्लाह को प्यारे हुए हैं। और जो मेजर एयर क्रैशेस थे वो अमेरिकन एयरलाइन का बताया। अमेरिका में तो
2-3 میجر ایئر کریش ہوئے ہیں، ایک کورین ایئر لائن کا ہوا، اور بس یہ ہے کہ ہمیں اللہ پاک سے اپنے پناہ مانگنی چاہیے حفاظت کے لیے، اور یہ سب کی جانیں بڑی قیمتی ہیں اور احتیاط کرنی چاہیے. اور میکسیمم یہی کہہ سکتا ہوں کہ بیفور فلائٹ جب آپ جائیں تو آپ اپنے جہاز کی مینٹیننس کو چیک کریں، اپنے آپ کو تھورلی چیک کریں کہ وی آر مینٹلی فٹ فار دس فلائٹ. تو یہ ساری چیزیں ہیں. ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ میرے اس 2025 کے ایئر کریش سے ریلیٹڈ جو ویڈیو میں نے بنائی آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور جو میجر ایکسیڈنٹس ہیں ان کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتایا ہے. میں اپنے پرانے ویڈیوز میں ان کے بارے میں کافی ڈیٹیلز دے چکا ہوں، لیکن پھر بھی ان کریشز کے متعلق میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ ہمارے میجر جو کریش ہوئے ہیں. ہوپ فلی آپ میری ویڈیو کو لائک کریں گے، سبسکرائب کریں گے اور اپنے دوستوں سے شیئر بھی کریں گے. تو میرے آنے والے ولاگ کے لیے ملک مجاہد آپ سے اجازت چاہتا ہے. فلائی بوائے ہائی آپ کا اپنا چینل ہے، میرا چینل، تو اس کو جتنا آپ سبسکرائب، لائک اور پسند کریں گے یہ گرو کرے گا. اور میرے لیے کمنٹس بڑی امپورٹنٹ ہوتے ہیں. میں اپنے آپ کے کمنٹس کو پڑھنے کے بعد میں اپنے اچھے ویڈیوز آپ کے لیے لے کے آتا ہوں. تو ناظرین، آنے والے وقت کے لیے، آنے والے ولاگ کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.